नमस्कार चौबेपुर, ये है पब्लिक खबर और आप सुन रहे हैं रेडियो चौबेपुर। यहाँ अपने इलाके की खबरें जानने के लिए अखबार के पन्ने पलटने या कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं। बस जुड़िए हमारे साथ और सुनते रहिए अपनी रोज़ की दिनचर्या के साथ अपने इलाके की ताज़ा खबरें। और हाँ, बुलेटिन के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आज हमारे लीगल एक्सपर्ट सीनियर एडवोकेट अनुपम तिवारी लीगल नोटिस से जुड़ी एक बहुत ही अहम जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। चौबेपुर में बिजली की आंख मिचौली से परेशानी बढ़ी। कैथी और एक अन्य गांव से जुड़े 2 मामले पुलिस जांच के दायरे में हैं। सड़क हादसे में स्वरवेद महामंदिर की एम्बुलेंस सेवा मददगार बनी। कौवापुर में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। अच्छा। स्वरवेद महामंदिर में कबीर प्राकट्य दिवस की तैयारी चल रही है। किसानों के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। छितमपुर रजवाड़ी सड़क जल्द ही चौड़ी होगी। ये अच्छी खबर है। और बीएचयू में पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। चलिए अब खबरें कुछ विस्तार से लेते हैं। चौबेपुर इलाके में बिजली की अनियमित सप्लाई से लोग काफी परेशान चल रहे हैं। हाँ, ये दिक्कत तो है। गरथौली बिजली घर से जुड़े कई गांव हैं, जैसे अजाम, गरथौली, गोलधम कवां, कादीपुर कलां, परानापुर, पलकहां, छितमपुर। इन सब में शनिवार को करीब 1.25 घंटे बिजली गायब रही। ओह, काफी लंबा समय। हाँ, और फिर रविवार को भी ओगापुर सबस्टेशन से जुड़े जो गांव है, गौरव ऊपरवार, तिवारीपुर, संगुलपुर, वहां भी कम वोल्टेज और कटौती की समस्या बनी रही। गर्मी में तो काफी दिक्कत हुई लोगों को। अब कुछ बात अपराध से जुड़ी खबरों की। चौबेपुर थाना क्षेत्र का एक गांव है कैथी। वहां के एक युवक पर सिंधौरा की एक कॉलेज छात्रा ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। अच्छा। हाँ, छात्रा के पिता ने चंदवक थाने में अर्जी दी है। उनका कहना है कि युवक ने छात्रा पर शादी का दबाव बनाया और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की। इस मई को एक 20 साल की युवती लापता हो गई है। युवती के पिता ने चौबेपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उनका आरोप 19 शिवपुर के रहने वाले आकाश राजभर पर है कि वो उनकी बेटी को बहला फुसला कर ले गया है। पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है। ये तो चिंता की बात है। खैर, इन खबरों के बीच एक अच्छी खबर भी आई है। हाँ। रविवार दोपहर को उमरहा में स्वरवेद महामंदिर के ठीक सामने हाईवे पर एक सड़क हादसा हो गया था। एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार राम शंकर राजभर और संतोष राजभर को टक्कर मार दी। कार चालक उदितांशु भी घायल हुए इसमें। पर गनीमत ये रही कि स्वरवेद महामंदिर की जो मुफ्त एम्बुलेंस सेवा है वो फौरन मौके पर पहुंच गई। हाँ, उनकी सेवा काफी तत्पर रहती है। जी बिल्कुल। सेवा टीम के मनोज कुमार यादव, निशु और डॉक्टर सुशील मिश्र ने जल्दी से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। ये सेवा संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के निर्देश पर 24 घंटे चलती है और पहले भी कई बार मददगार साबित हुई है। सही है। फिलहाल तीनों घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। चलिए, ये राहत की बात है। अच्छा, स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी एक अच्छी पहल हुई है। हाँ, बताइए। कौवापुर गांव के पंचायत भवन में अमरावती वेलफेयर सोसाइटी और कादीपुर के परमहंस हॉस्पिटल ने मिलकर एक मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया काम है। जी, इसमें करीब 200 गांव वालों की सेहत जांची गई और उन्हें दवाएं भी दी गई। परमहंस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर वीर बहादुर सिंह। उन्होंने लोगों को कोरोना से बचाव के तरीके भी याद दिलाए, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना वगैरह। हाँ, ये तो अभी भी जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर अमित कुमार सोनी ने आयुष्मान कार्ड बनवाने में मदद की और डॉक्टर मौर्य ने आंखों की जांच की। ग्राम प्रधान नीरज पाल ने कार्यक्रम का संचालन अच्छे से किया और सृजन चतुर्वेदी शिवम ने नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया। बहुत ही सराहनीय। अच्छा, अब कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक समाचार भी हैं। उमराह में जो स्वरवेद महामंदिर धाम है, वहां 10 और 11 जून को सद्गुरु कबीर प्राकट्य दिवस मनाया जाएगा। जी। 2 दिन का कार्यक्रम है। इसमें विहंगम योग के सद्गुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज और संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज दोनों ही कबीर साहब की शिक्षाओं पर अपने विचार रखेंगे। कार्यक्रम में झंडा फहराना, योग ध्यान, ब्रह्म विद्या साधना की सीख, ये सब होगा। और शाम को संगीत के साथ जय स्वरवेद कथा भी होगी। काफी कुछ है कार्यक्रम में। हाँ, समापन 11 जून रात 9 बजे आचार्य श्री के प्रवचन से होगा और जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए रहने खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया है। बहुत अच्छी व्यवस्था। किसानों के लिए भी कुछ जरूरी जानकारी है। हाँ, बताइए।
ढाका गांव में कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र यानी केबीके और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, जिसे IIVR कहते हैं, इन्होंने मिलकर विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम किया। अच्छा। केवीके के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर मनीष पांडे। उन्होंने किसानों से खेती की नई तकनीकें अपनाने को कहा। डॉक्टर श्री प्रकाश सिंह ने धान की खेती पर जानकारी दी और IIVR के डॉक्टर के पांडे और डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने सब्जियों और कीटों से बचाव पर जानकारी दी। ये जानकारी बहुत काम की होगी। जी, अध्यक्षता ग्राम प्रधान सुमन देवी ने की और इसी तरह के कार्यक्रम लक्ष्मी सेनपुर, बड़थरा खुर्द, मुनारी, छित्तमपुर गांवों में भी हुए। वहां भी केवीके और IIVR के वैज्ञानिकों ने किसानों की समस्याएं सुनी और सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। BTM देवमणि त्रिपाठी भी थे वहां। बढ़िया है। किसानों तक सही जानकारी पहुंचना जरूरी है। अच्छा, इलाके के विकास से जुड़ी भी एक महत्वपूर्ण खबर है जी। चितमपुर रजवाड़ी सड़क, उसे 5.5 मीटर तक चौड़ा करने की मंजूरी मिल गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, इसके लिए प्रदेश सरकार ने 11 करोड़ रुपए भी दिए हैं और टेंडर भी हो चुका है। तो काम जल्दी शुरू हो सकता है। उम्मीद तो यही है। इस सड़क के चौड़ा होने और नालियां बनने से बाबतपुर, मुहाव, मुनारी, हरियाड़ी जैसे कई गांवों के लोगों को चौबेपुर और गाजीपुर आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, और वो टोल वाली बात भी है। बिल्कुल, खास बात ये है कि वे बिना टोल दिए रजवाड़े से निकल सकेंगे। ये तो बहुत सुविधा हो जाएगी। और आखिर में शिक्षा जगत से जुड़ी खबर। जी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मतलब BHU ने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन के लिए कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम CAP 2025 की घोषणा कर दी है। अच्छा, PG एडमिशन। हाँ, इसके जरिए 137 कोर्स की करीब 7,500 सीटों पर दाखिले होंगे। एडमिशन ज्यादातर CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर पर ही आधारित होंगे। ठीक है। कुछ सीटों के लिए स्पॉट राउंड और मिड टर्म एंट्री का भी विकल्प रखा गया है। और जिनके पास अभी कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वो 31 अक्टूबर तक अंडरटेकिंग मतलब एक लिखित आश्वासन दे सकते हैं। अच्छा, ये सुविधा भी है। जी, सीट छोड़ने और फीस वापसी के नियम भी जारी कर दिए गए हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए BHU की वेबसाइट देखी जा सकती है। ठीक है, तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। अब समय हो गया है हमारे खास सेगमेंट का, कानूनी सलाह का। अक्सर देखा जाता है कि रजिस्टर्ड डॉग से आई लीगल नोटिस को लोग वापस कर देते हैं। हाँ, ऐसा होता है। तो ये वापस करना सही है या गलत, इसी पर बात करेंगे हमारे लीगल एक्सपर्ट सीनियर एडवोकेट अनुपम तिवारी। सुनते हैं उन्हें। आजकल लोगों में एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि किसी भी प्रकार की नोटिस जो कि अदालत से या पुलिस से या किसी अधिवक्ता द्वारा उनको भेजी गई है, तो उन्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको नोटिस ले लेना चाहिए, क्योंकि नोटिस लेने के बाद ही आप ये जान पाते हैं कि ये नोटिस थाने से, अदालत से या किसी अधिवक्ता द्वारा किस संबंध में भेजा गया है। नोटिस प्राप्त करने के बाद आप किसी अधिवक्ता से सलाह लें और नोटिस को जानबूझकर ना टालें, क्योंकि आगे चल के ये आपके लिए मुकदमे में या अन्य कार्रवाइयों में नुकसानदायक हो सकता है।